हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और पेश है 19 जनवरी 2023 का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसे आप लोग नोट करते चलेंगे साथ ही साथ। और हमारा जो पहला आज का करंट अफेयर्स का जो पॉइंट्स है वो है सांची का स्तूप, इसके पूर्वी गेट की प्रतिकृति का फोटोकॉपी। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी का अनावरण किस देश में हुआ है? तो ये देश है जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, उसमें हुआ है। और जो सांची का स्तूप है वो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। और जो इसका सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था वो सम्राट अशोक ने करवाया था। और जो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची के स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1989 में। और 200 रुपये का जो नोट है, जो नया वाला नोट चला है, उस पर भी सांची के स्तूप का चित्र है। और जर्मनी का जो चांसलर है वो आलोक सान्य है, रिप्लेस किया है अंजेला मर्केल को आलोक के साथ। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच। तो इसका जो है ये स्थापना हुआ था 1971 में। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में और इसका बैठक होता है दावोस में, स्विट्जरलैंड में होता है। इसने वो किया है सेंटर फॉर C4IR। तो सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 18वां केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका 18वां केंद्र स्थापित हुआ है हैदराबाद, इंडिया में। और इसका विषय है स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे जो हैदराबाद है यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड ATM का भी स्थापना हुआ है। बिंग्स इंडिया का आयोजन भी हैदराबाद में हुआ था। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई को बना है। और C4IR का जो 18वां सेंटर है वो भी हैदराबाद में बना है। तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराकें दान करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने पेंटावेलेंट जो बच्चों को दी जाती है 5 रोगों से लड़ने की दवा है, ये क्यूबा को दिया है। और जो इसकी राजधानी हवाना है। और इसके राष्ट्रपति जो है क्यूबा के, वो है डियाज कैनन। और 5 रोग में काम आने वाला टीका है पेंटावेलेंट। 12,500 खुराक दान किया है। और जो ये 5 रोग हैं वो है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। इसके साथ ही देख लेंगे ब्रह्मोस दान किया है, फिलीपींस को दिया है भारत ने। डोनियर 228 विमान जो है वो श्रीलंका को दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है शुभमन गिल। तो शुभमन गिल है जो क्रिकेटर है, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाकर सबसे युवा 23 साल 132 दिन के खिलाड़ी हैं, ये बने हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने 145 गेंद पर दोहरा शतक बनाया है। और डबल सेंचुरी बनाने वाले जो कुछ क्रिकेटर हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर शामिल है, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन के बाद ये शुभमन गिल है जो बने हैं। और इसके साथ देख लेंगे वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यही बने हैं, शुभमन गिल। और T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव। तो ध्यान रखेंगे। अगला है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। तो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 तो ये जारी किया है MPL मोबाइल प्रीमियर लीग के द्वारा जारी हुआ है। इसमें टॉप स्टेट हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन गेमिंग का है। और जिसमें से ऑनलाइन गेम खेलते हैं वो है लूडो, स्नेक लेडर और कैरम। अगला पॉइंट है गश्ती पोत INS कमला देवी। तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल का अंतिम पोत है, FPV का अंतिम पोत है गश्ती पोत INS कमला देवी। इसे कमीशन किया गया है कोलकाता में। और जो इसका निर्माण है वो भी कोलकाता में हुआ है, गार्डन रिच शिपयार्ड में। तो ध्यान रखेंगे। और जो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, बहुत ही फेमस। अगला है त्यागराज आराधना संगीत समारोह। तो ये हो रहा है संस्कृति फाउंडेशन, जिसका स्थापना हुआ था 2005 में। इसका 8वां संस्करण हो रहा है। ये कर्नाटका संगीत से रिलेटेड है। हैदराबाद में शिल्प रमम स्थान पर 18 जनवरी से 22 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ से। इसके साथ ये देखेंगे कि स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, तो ये भी हैदराबाद में बनी है। और जो ये
पंचरत्न, जो ये संस्कृत त्यागराज आराधना संगीत समारोह है, इसमें एक पंचरत्न पंचरत्न कार्यक्रम है वो फेमस है। इसमें क्या होगा कि स्टेज पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन भी परफॉर्मेंस इसमें होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी, ये जो है हैदराबाद में स्थापित की गई है, ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अगला पॉइंट है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और इसका जो सबसे बड़ा जो अवार्ड था गोल्डन कैलासा अवार्ड, वो मिला है नानेरा, जो राजस्थानी मूवी है, इसको मिला है। और दीपांकर प्रकाश इसके डायरेक्टर हैं। और एलोरा का कैलाश मंदिर इसके साथ देख लेंगे, तो ये बनवाया था राष्ट्रकूट वंश ने, और कृष्ण प्रथम इसके जो राजा थे। और ये इसकी विशेषता ये थी कि ये एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला है ल्यूसिल रेंडन। तो ये 118 साल की बुजुर्ग महिला थी जिनका भी निधन हो गया, फ्रांस की थी ल्यूसिल रेंडन, तो ध्यान रखेंगे। कम लेट्स रन, तो ये पुस्तक का विमोचन किया है एस श्रीकांत, जो पूर्व क्रिकेटर हैं। और ये कम लेट्स रन जो ये बुक है, इसके लेखक है तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम। तो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने जो बुक लिखी है उसका नाम है कम लेट्स रन। और इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। स्टालिन, जो वहाँ के सीएम हैं तमिलनाडु के, उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है उमलिंगम ओरुवन, तो ध्यान रखेंगे। कुछ है इसके साथ बिहार से रिलेटेड, तो ये है बिहार डायरी और कैलेंडर का लोकार्पण, तो ये किया है नीतीश कुमार ने। और बिहार की इसमें झलक पेश की जाती है, और ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है, ध्यान रखेंगे। धनात्मक लघु स्तंभ नालंदा, तो नालंदा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो खुदाई करवा रहा है, तो वहीं पे ये धनात्मक लघु स्तूप प्राप्त हुआ है जो 400 बरस पुराना है। और इसके साथ ही देख लेंगे बिहार का दूसरा तारामंडल, तो ये बन रहा है दरभंगा में। तो बिहार का एक पहला तारामंडल पटना में है और दूसरा बन रहा है दरभंगा में। ये आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास विभाग द्वारा हो रहा है, और ये अमेरिकी पद्धति का इस पर निर्माण होगा, और सौर ऊर्जा संचालित होगा ये। और ये बिहार में अंतरिक्ष प्रोत्साहन के लिए है, और 164 करोड़ लागत के से इसका निर्माण कार्य होगा। अगला है डॉक्टर आपके द्वार, तो ये शुरू हुआ है भोजपुर से, और इसके केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह द्वारा ये शुरू किया गया है। भोजपुर से आरंभ हुआ इसका सभी जिलों के लिए, और इसमें है सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, ये है। और एशियाई जल पक्षी गणना 2023, ये भारत सरकार करवा रहा है, एशियाई जल पक्षी गणना 2023, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। आप देख लेते हैं आगे कुछ आज का 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स, जो है संघाई सहयोग संगठन 2023 का जो शिखर सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी, तब इसका नाम संघाई 5 था, क्योंकि इसमें 5 देश ही मिलकर इसका स्थापना किए थे। और 2001 में इसका नाम पड़ा संघाई सहयोग संगठन, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है, और इसमें 9 देश शामिल है। और इसका जो नवीनतम देश है वो बना है ईरान, तो ध्यान रखेंगे ईरान इसका नवीनतम देश है, और इस सीओ में 9 देश शामिल है, हेड क्वार्टर इसका बीजिंग में। और भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे भारत, और इस साल 2023 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया कर रहा है। और जो इसकी 2022 की बैठक हुई थी वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही 2023 में जो इंडिया है वो एसीओ के भी अध्यक्षता कर रहा है, G20 का भी अध्यक्षता कर रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप भी यहाँ हो रहा है, ICC वनडे वर्ल्ड कप भी यहीं पे होगा क्रिकेट का। अगला पॉइंट है ब्रांड फाइनेंस, जो एक यूपी की कंपनी है, उसने IT ब्रांड लिस्ट 2023 जारी की है, ब्रांड फाइनेंस। तो इसमें जो है 2 कंपनियां भारत की वो इसमें शामिल हुई है, जिसमें दूसरे स्थान पर है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो 17.2 बिलियन डॉलर के साथ है, और इन्फोसिस जो 13 बिलियन डॉलर के साथ है। और इसके साथ देख लेंगे आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि है आर्टिकल 267 में, इसको राष्ट्रपति कंट्रोल करते हैं। और जो संचित निधि है उसका आर्टिकल है 266, इसे संसद कंट्रोल करती है। और जब भारत सरकार को एक पैसे का जरूरत होता है तो वो संचित निधि से ही खर्च करती है संसद की अनुमति से, तो ध्यान रखेंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 268 बरस के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष, तो ये बनी है मिनोचे साकिब। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 268 बरस के इतिहास में पहली महिला है मिनोचे साकिब, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। इसके साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला बनी है, ये बनी है कलाडाइन गे, तो ध्यान रखेंगे। केंताजी ब्राउन जैक्सन, तो ये पहली श्वेत महिला न्यायाधीश है USA में। इसके साथ ही इंडिया में देख लेंगे माधवी पुरी बुच, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला हेड बनी है।
और इसके साथ ही नला थम्बी कलाई सेल्वी, तो ये CSIR की पहली महिला हेड बनी है। और निधि छिबर जो है वो CBSE की हेड है। और इसके साथ देख लेंगे येलो स्टोन पार्क जो है वो USA में है। और अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दोबारा आ गया, ये यहाँ बैठक चल रही है दावोस में, तो इसका तो इसने किया है द गिविंग ऑफ इम्प्लीफाई अर्थ एक्शन, तो द गिविंग ऑफ इम्प्लीफाई अर्थ एक्शन, तो ये है। इसमें क्या है, सालाना $3 ट्रिलियन ये इसका लिए प्रदान करेगा। और इसका उद्देश्य होगा नेट जीरो उत्सर्जन कार्बन का, और पर्यावरण विनाश को रोकना और जैव विविधता को बहाल करना, तो ये ध्यान रखेंगे। और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड के से इसमें फंडिंग होगा। और इंडिया की जो HCL कंपनी है उसकी रोशनी नडार इसमें सहायता करेंगी, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है IUCN, तो IUCN जो है वो रेड डाटा बुक जारी करता है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है ग्लैंड में है, तो ध्यान रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो है जेसिका अर्डन। तो जेसिका अर्डन है जो न्यूजीलैंड की PM है, और ये इस्तीफा देने वाली है, और ये इस्तीफा देगी 7 फरवरी 2023 से, जेसिका अर्डन, तो ध्यान रखिएगा। और ये लेबर पार्टी से संबंधित है, और ये 2017 में चुनाव जीत कर आई थी, और 2023 में ये इस्तीफा देने वाली है। और जो इनका मेन काम था, कार्यों में शामिल था कोविड-19 से मुक्ति, और वाइट आइलैंड का जो ज्वालामुखी था उसकी समस्या को हल करना, और आतंकवादी हमले को समाप्त करना, इनका सहानुभूति के साथ ये इनका मेन काम था, तो ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देख लेंगे न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला है पाल्बो सिल्विक, तो एक पाल्बो सिल्विक दवाई आई है जो कैंसर की जेनरिक दवा है, और इसे बनाया है MSN ग्रुप द्वारा। और ये जेनरिक दवा का मीन्स होता है पेटेंट मुक्त दवा होता है, और पेटेंट मुक्त होने के कारण ये दवा थोड़ा सस्ता हो जाता है। और ये पाल्बो सिल्विक जो दवा है वो स्पेशली बनाया गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। और जो कैंसर होता है वो क्या होता है, वो कोशिकाओं की संरचना में कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं कैंसर। और कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। और जो सर्वाइकल कैंसर है उसका बहुत बड़ा कारण होता है HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ध्यान रखेंगे। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। और जो मेल और फीमेल में होते हैं उनमें अलग अलग तरीके का कैंसर होता है, जैसे मेल में ज़्यादातर लंग्स, माउथ और प्रोस्टेट को कैंसर होता है, और फीमेल में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर होता है, जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन बन गया है, जिससे सेरावैक्स नाम है इसका वैक्सीन का, तो ध्यान रखेंगे। अगला है पॉइंट है नमस्ते वर्ल्ड, तो नमस्ते वर्ल्ड के नाम से खिलौना ब्रांड बनाया है भारत ने, और इसका है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, तो नमस्ते वर्ल्ड, तो ये लॉन्च किया गया हैदराबाद में। और जो आत्मनिर्भर भारत है इसके कितने स्तंभ है, तो इसके 5 स्तंभ है, तो ध्यान रखेंगे आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ है। और जो नमस्ते वर्ल्ड है वो खिलौना ब्रांड है, और जो आत्मनिर्भर भारत के बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही रिलायंस के पैकेजिंग फूड का ब्रांड है, जिस पैकेजिंग फूड का ब्रांड बनाया है अभी रिलायंस ने, उसका नाम है इंडिपेंडेंस, तो ये इंडिपेंडेंस रिलायंस का पैकेजिंग फूड का ब्रांड है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है 8वां पॉइंट है ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो 100% डिजिटल मोड में आने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश UT है वो है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर 100% डिजिटल हो चुका है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन को तैयार करना, तो पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन तैयार करने के लिए 100% डिजिटल मोड में आ गया है जम्मू एंड कश्मीर। और इसका ध्यान रखेंगे कि J&K लद्दाख से अलग होकर UT बनाया गया था। इसे कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ से। और J&K का जो इतिहास है वो है राज तरंगड़ी, और जिसे लिखा था कलहड़ ने, तो ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार मिला था तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, तो इसको मिला है नितिन गडकरी द्वारा दिया गया है सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को, और जिसका पुराना नाम था नादर बैंक, और जिसका हेड क्वार्टर है वो थूथुकुडी है तमिलनाडु में, तो ध्यान रखेंगे। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1921 में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है कवि नीलमणि फुकन, इनका निधन हो गया, तो ये असम से थे और असमी कवि थे कवि नीलमणि फुकन।
और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इसके विजेता थे, तो ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था डॉक्टर जी शंकर कुरूप को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कभी नीलमणि फुकन का निधन हो गया। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि होती है वो होती है 11 लाख रुपये। और इसके साथ ही देख लेंगे हाशिम अमला। तो हाशिम अमला जो दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर थे, उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये था कुछ आज और कल का करेंट अफेयर्स। और तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच।